ओके, सो लास्ट दोनों सेशन से वी लर्नड हाउ द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टेक्स प्लेस, राइट? We went from section 154 till section 173, from registration of FIR till the submission of the charge sheet. Any doubts, anyone, with regard to the investigation part? We also learnt about the test identification parade, the discovery statements, right? Any doubts, anyone? Anything? कोई डाउट नहीं है? सर एक डाउट। नो सर। हाँ, गो अहेड। हाँ, पहले निशांत। सर डिस्कवरी स्टेटमेंट में थोड़ा सा। हाँ बताओ, क्या समझ नहीं आया? सर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड तक तो समझ में आ गया था, डिस्कवरी स्टेटमेंट में नहीं समझ में आया था। ठीक है, सी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट या डिस्कवरी स्टेटमेंट इंटरचेंजेबल टर्म्स है, ठीक है? बोथ मीन द सेम। नाउ डिस्कवरी स्टेटमेंट या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट वो पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, विच डिस्क्लोज अ पर्टिकुलर फैक्ट विच ओनली दैट पर्सन कुड हैव हैड द नॉलेज ऑफ, ठीक है? एंड दैट स्टेटमेंट लीड्स टू डिस्कवरी और सीजर ऑफ समथिंग, ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ वी ऑल नो एज अ थंब रूल कि द 161 स्टेटमेंट्स, क्या है 161 के स्टेटमेंट्स? एनीवन? 161 के स्टेटमेंट्स कौन से स्टेटमेंट होते हैं? एनीवन? सर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस, ठीक है। 161 के स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो विटनेस पुलिस के सामने देता है, ठीक है? नाउ एज अ थंब रूल वी नो दैट दो स्टेटमेंट्स आर नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट, ठीक है? ये हमें कहां मिलता है? अंडर सेक्शन 162 दैट दो स्टेटमेंट्स आर नॉट एडमिसिबल, ठीक है? नाउ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एंड डिस्कवरी स्टेटमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। नाउ दिस डिस्क्लोजर या फिर डिस्कवरी स्टेटमेंट्स आर एडमिसिबल। अब ये होते क्या है? सपोज यू वेंट, पुलिस ने आपको पकड़ा, यू गेव द स्टेटमेंट दैट योर नेम इज XYZ, ठीक है? दोपहर का खाने भाई दाल चावल। हाँ यार, दोपहर का खाना बाद में खा लेना, माइक ऑफ रखो ना। दोपहर के खाने का स्टेटमेंट नहीं लेना है मेरे को। ये चावल कौन है? अमन? एक मिनट चुप अमन चुप। सॉरी सर। हाँ, दोपहर खाना बाद में खा लेना। और कैमरा ऑन करने के लिए जब बोला जाता है उसका मतलब ये नहीं होता है कि जैसे ही बोला जाए उसके बाद तुरंत ऑफ कर लेना। आई एम सो सॉरी। हाँ, सो यू गेव 5 स्टेटमेंट्स बिफोर द पुलिस, जिसमें आपने ये बताया कि मेरा नाम XYZ है, मैं शाम को 5 बजे ऐसे ऐसे जा रहा था, तो मैंने इसको ये देखा, मैंने इसका मर्डर किया, मैंने जो चाकू था वो जा करके मैंने अपने अलमीरा में पीछे जाके छुपा दिया एक किताब के अंदर, राइट? सो नाउ पुलिस विल टेक यू टू योर हाउस, ठीक है? आप पुलिस के साथ अपने घर गए, वहां पे आपने अलमीरा दिखाया, आपने अलमीरा में से वो किताब निकाल करके पुलिस को वो चाकू निकाल करके दिया, ठीक है? सो द पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट कि मैंने वो चाकू अलमीरा के अंदर एक किताब के अंदर छुपा के रख दी, दैट इज द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, बिकॉज दैट लेड टू सीजर ऑफ दैट नाइफ, ठीक है? एंड नो वन एल्स कुड हैव नोन वेयर दैट नाइफ इज अपार्ट फ्रॉम यू, ठीक है? दैट वाज विद इन योर पर्सनल, नो वन एल्स कुड हैव नोन, ठीक है? तो ओनली दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कि चाकू मैंने वो अलमारी के अंदर किताब के अंदर छुपाई, दैट इज द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एंड ओनली दैट पार्ट इज एडमिसिबल। बाकी जो आपका स्टेटमेंट था, आप शाम में 5 बजे जा रहे थे, आपको वो आदमी दिखा, आपने उसको चाकू मार दिया, दैट ऑल इज नॉट एडमिसिबल, ठीक है? बट द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट वेयर यू से
कि मैंने चाकू अलमीरा के अंदर उस किताब के अंदर छुपा दी, दैट इज द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एंड दैट इज एडमिसिबल। क्लियर है? समझ में आ गया डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्या होता है? यस सर। हाँ, और किसी के कोई डाउट? हाँ संस्कृति बताओ। So there was a term that you used as the titles of these sections, like for 161 is examination of witness by police. So in titles को क्या बोलते हैं? There was a particular term that you used. क्या क्या क्या? फिर से रिपीट। So there was a particular term that you used for these titles that are given to each section, like examination of witnesses by police for 161. So what is this term called? Examination of witness by police. Marginal Yes, notes, so sir. that's 162. Yeah, marginal notes. Marginal note. notes. Acha, the headings. Yes, The headings The inside the Bayer Act. That is what you are asking. हाँ, they are called marginal notes. okay. हाँ, ठीक है। एक और चीज आई है, एक और क्वेश्चन इन द चैट। एविडेंस गिवन टू पुलिस, ठीक है। Even evidence given to police, they see if you are giving a hard evidence, right? It's not a statement. Suppose a person goes and he hands over the gun to the police. That listen, take, this is the gun which which I have committed the murder, right? Now that itself is not exactly within the parameter of disclosure, and rather that you can say as a seizure. ठीक है, वो सीज किया है पुलिस ने, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हमने पुलिस का पूरा काम देख लिया, पुलिस कैसे काम करेगी, सब कुछ हो गया। पुलिस ने अब चार्जशीट भी सबमिट कर दी है। अब आता है काम ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस काउंसल, राइट? सो सेक्शन 225, सेक्शन 225 से स्टार्ट होता है क्रिमिनल ट्रायल बिफोर द सेशंस कोर्ट। सेक्शन 225 सीआरपीसी। एनीवन, क्या है सेक्शन 225? Trial to be conducted by public prosecutor. बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। सेक्शन 225 से लेके सेक्शन 234 इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, ठीक है। यू शुड नो दीज प्रोविजंस बाय हार्ट, ठीक है। एंड these are वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सीरीजेस देखी जो जो बताई थी, मूवीज देखी, देखी कि नहीं देखी? नहीं, किसी ने नहीं देखी? चलो कोई नहीं, पहले पहले देखी होगी, देखी थी, पहले देखी थी। ठीक है। आई होप And ठीक है। होता क्या है, चार्जशीट आ गई ना, हु इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? इफ एनीवन कैन से, इफ एनीवन कैन आंसर ले मैन के टर्म्स में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपने सुना तो होगा पहले भी, ऐसा नहीं है कि टर्म आप पहली बार सुन रहे हो। हु इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? स्टेट की तरफ से जो लड़ता है, किसकी तरफ से लड़ता है? स्टेट। on स्टेट की behalf तरफ of से the जो victim. लड़ता है, ठीक है। तो एक ये हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट एक ही बात है। हाँ, और Sir, I think it's a lawyer that is provided to the accused by the state. नो 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 नो, ठीक है। चलो
पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है जो क्रिमिनल केसेस में, ठीक है, प्रोसिक्यूशन के साइड से अपना केस प्रेजेंट करता है। प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल केस में हमेशा प्रोसिक्यूशन की साइड हमेशा स्टेट होगी, ठीक है। अच्छा, स्टेट क्यों होती है हमेशा प्रोसिक्यूशन की साइड? अगर मान लो ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है, तो केस का नाम तो ए वर्सेस बी रख सकते हैं, ठीक है। बी के साथ गलत हुआ है, राइट? तो मर्डर क्योंकि तो बी कोई का भी हुआ है। क्योंकि victims का नाम एक disclose क्राइम नहीं जो होता है करना चाहिए। सोसाइटी के अगेंस्ट पूरी कमिट होता है। सोसाइटी को सोसाइटी अफेक्ट के करता है। सोसाइटी इन लार्ज के अगेंस्ट हुआ है, इसलिए स्टेट उसका नाम रखते हैं। कैसे जैसे- सोसाइटी एट लार्ज? मर्डर तो एक ही आदमी का हुआ। तो सोसाइटी में फियर इंस्टिगेट होता है और सोसाइटी में जो सिक्योरिटी रहती है वो हार्म होती है, डैमेज पहुंचता है लोगों को। राइट। कोई भी जो ऐसा क्राइम होता है, एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज सेड टू बी अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है, बिकॉज दैट पुट्स द एंटायर सोसाइटी इनटू फियर, ठीक है। इसीलिए ऐसे क्राइम्स में कभी भी एक पर्टिकुलर विक्टिम को पार्टी नहीं बनाया जाता है। विक्टिम इज नॉट द मेन पार्टी, ठीक है। रादर इट इज ऑलवेज द स्टेट दैट फाइट्स द केस, ठीक है, ठीक है। हाउएवर आपने अभी मनोज वाजपेयी की मूवी देखी होगी, राइट? क्या नाम था? सिर्फ एक बंदा काफी। सिर्फ एक हाँ, बंदा सिर्फ काफी। एक बंदा काफी है। आपने मूवी देखी होगी। यस सर। उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं आर्ग्यू कर रहा था, रादर उस लड़की की तरफ से, विक्टिम के साइड से मनोज वाजपेयी वाज आर्ग्यूइंग द एंटायर केस, राइट? ट्रू। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाज नॉट आर्ग्यूइंग द केस। आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर केम एंड सेड दैट he will be representing us and we also have the same submissions as he has and we have no objections, right? मूवी के स्टार्ट में आपने देखा होगा, करेक्ट? सो दिस इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस कि अगर विक्टिम को ये लगता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज नॉट गुड इनफ या फिर ही डज नॉट ट्रस्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द स्टेट टू प्रोवाइड हिम विद द जस्टिस, victim can also bring forward his own counsel to present his side, ठीक है। However, still the party would be the state. The victim counsel would be allowed to argue, but still the party will be the state. Clear है? यस सर। ठीक है। And also, even if the victim has come up and with a counsel and he has been allowed to argue, it is not कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑटोमेटिकली बोल दिया जाएगा कि you cannot argue the case. It is completely on the discretion of the public prosecutor. He can still argue if he wants. So both can argue. Victim's counsel can also argue and the public prosecutor can also argue. ठीक है? Clear है? Now, victim counsel को allow करना to argue is not something that has been provided under CRPC. CRPC सिर्फ ये बोलता है कि केस सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा 225 में, राइट? 225 में तो बस पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की हुई है। However, in practice, it is allowed कि victims का counsel भी can come and argue, ठीक है? Especially if you will see the bail matter, जो बेल के मैटर्स होते हैं उसमें विक्टिम्स यूजुअली अपने तरफ से एक सेपरेट काउंसिल लाते हैं, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट समटाइम्स द स्टेट विल नॉट कंटेस्ट द बेल. द स्टेट विल बी रेडी कि हाँ, इट्स नो प्रॉब्लम, ही कैन गेट द बेल, वी डोंट हैव एन इशू, ठीक है, बट विक्टिम माइट हैव एन इशू. सेम वे में देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि मान लो सेशंस कोर्ट से बेल मिल गई, हाई कोर्ट से बेल मिल गई, ठीक है, and the counsel for the victims is not counsel for the state, the public prosecutor is not keen on going and filing an appeal against grant of bail before the Supreme Court. He's like, it's fine if they get the bail, ठीक है. तो counsel for the victim can file an appeal before the Supreme Court contesting that the bail should not be granted, right? ठीक है.
अब 225 कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को इनिशिएट करेगा, ठीक है। 226 क्या कहता है, समवन रीड इट आउट। Opening case for prosecution. ओपनिंग द केस फॉर प्रोसिक्यूशन, इसको हम लोग ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन्स में ओपनिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, रीड आउट। When the accused appears or is brought before the court in Section 209, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused. Right. Can everyone see it? Yes, sir. Let's go to section 225. सॉरी, 225 तो हमने देख लिया था, 225 तो ठीक है। 226, ठीक है। When the accused appears or is brought, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, appears और brought में? खुद आए और एक में लाया खुद गया। से आना, Appears, एक में पकड़। appear में खुद से आना और brought में Brought में। उसको लाया गया हो। ठीक है। अपीयर्स तब होता है जब वो मान लो बेल पर है, ठीक है, या फिर कभी अरेस्ट ही नहीं हुआ, आ करके सामने वहीं पे सरेंडर कर रहा है खुद को, ठीक है। ब्रॉट जब वो जेल में हो, राइट। नाउ जेल मींस इट कैन बी एनीथिंग, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर है? क्लियर है ना? Yes, sir. Before the court in pursuance of commitment of the case, commitment of the case under section 209, ठीक है। कमिटल का मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, कमिटल क्या होता है, किसी को याद है? मेरे को लगता नहीं है किसी को याद होगा, हाँ या ना? नहीं याद है? चलो, कमिटल ऑफ द केस, कमिटल ऑफ द केस ये होता है कि मजिस्ट्रेट के पास जब भी चार्जशीट सबमिट होती है वो मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड की जाती है, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट, उसमें हमने शेड्यूल 1 में देखा था ना, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन कौन से कोर्ट की बनती है, देखा था ना हमने, हाँ या ना? देखा था सर। तो अब जब हमने उसमें ये देखा था, तो अगर मजिस्ट्रेट को दिखता है कि भाई एज पर शेड्यूल 1 एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन तो ट्रायल कोर्ट की है, तो वो सेक्शन 209 के अंडर में कमिटल का ऑर्डर पास करेगा और केस को भेज देगा टू दी ट्रायल कोर्ट। क्लियर है? समझ में आया कमिटल क्या होता है? केस को भेज देना टू अ कोर्ट अबव यू, मजिस्ट्रेट अपने से ऊपर के कोर्ट के पास में केस को भेज दे रहा है। जस्ट अ सेकंड, राइट? क्लियर है? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ सेकंड यार, जस्ट अ सेकंड, सो सॉरी।
यस, तो हम लोग कमिटल देख लिया हमने। कमिटल समझ में आ गया सबको? कोई भी डाउट हो कमिटल में अभी पूछ लो, कोई भी डाउट? ठीक है, तो जब केस कमिट होकर के आ गया तो प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? Prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused. तो प्रोसिक्यूटर को ओपनिंग स्टेटमेंट में कौन सी दो बातें बतानी है? एनीवन? प्रोसिक्यूटर कौन सी दो बातें बताएगा ओपनिंग स्टेटमेंट में? The charges that are The charges और चार्जेस और evidence. ठीक है, तो प्रोसिक्यूटर बस क्या बताएगा कि भाई आपके अगेंस्ट में कौन कौन से चार्जेस है। जैसे भाई चार्ज लगा हुआ है 302 का, तो आपके अगेंस्ट में 302 का चार्ज है। यार एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, क्या हुआ बेटा? ठीक है, तो प्रोसिक्यूटर, हाँ, तो प्रोसिक्यूटर ये बताएगा कि आपके अगेंस्ट में भाई 302 का चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, और आपके अगेंस्ट में मे बी 323 का चार्ज लगा हुआ है एंड क्या क्या चार्जेस लगे हुए हैं। फर्दर वो ये बताएगा कि कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जिसके थ्रू वो ये चार्जेस को प्रूफ करेगा, ठीक है, कि किसकी स्टेटमेंट्स हैं आपके खिलाफ में, क्या क्या चीजें हमने सीज की हैं, ऑलराइट, क्या फॉरेंसिक की रिपोर्ट है और किस एविडेंस से कौन सा चार्ज एग्जैक्टली प्रूव होता है। क्लियर है? समझ में आ गया ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या क्या बातें बोलनी होती हैं? क्लियर है सबको? Yes, sir. कोई भी डाउट ओपनिंग स्टेटमेंट के रिगार्ड में कि ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या क्या बातें बोलनी है? किसी को कोई डाउट नहीं है? सर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया मतलब ऐसे क्या रहता है कि पहले फैक्ट्स फिर चार्जेस या फिर फैक्ट्स तो एविडेंस? लिखा ही नहीं है कहीं भी, फैक्ट्स कहाँ लिखा है? सर कहीं भी हमें फैक्ट स्टेट नहीं करना क्योंकि प्रोसिक्यूटर ही होता है जो सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट देता है। भाई ओपनिंग स्टेटमेंट तो आपके सामने है, सेक्शन 226। फिर सर जजेस को ये नहीं बताना होता कि असल में अरे मसला क्या आप है? 226 पढ़ो ना, 226 में लिखा है। नहीं सर। तो अगर क्योंकि सर आप लेट्स सपोज आप हो शेफ, ठीक है, आपको बोला गया बर्गर बनाने के लिए, आप जबरदस्ती पिज्जा बना के थोड़ी दे दोगे उसको कि नहीं बर्गर तो ठीक है पर मेरा पिज्जा बनाने का भी मन था। या फिर किसी ने आके आपके होटल में मेन कोर्स ऑर्डर किया, आप बोलोगे नहीं यार ये क्या बात हुई, मेन कोर्स बस थोड़ी, मैं तो स्टार्टर भी दूंगी, मैं तो सर्व करूंगी स्टार्टर। समझ रहे हो? तो सर जब हम यस सर, जब हम चार्जेस स्टेट कर रहे होते हैं उसी टाइम पे बताना होता है कि बिकॉज इस रीजन से ये चार्ज लगा हुआ है। नहीं, उसको बस चार्ज बताना है कि आपके अगेंस्ट में 302 लगा हुआ है। बस इतना? ओके। हाँ, तो लिखा तो यही है ना, बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज। चार्ज ही डिस्क्राइब Okay, करोगे ना कि 302 का मतलब क्या होता है। यही बोलोगे ना कि आपने बी का मर्डर किया इसलिए आपके अगेंस्ट में 302 का चार्ज है, राइट, आपने बी को ग्रीवियस थर्ड कॉज किया इसलिए आपके अगेंस्ट में 323 का चार्ज है। समझ में आया? ओके सर। यस सर। फर्दर आप ये बताओगे कौन सा एविडेंस है ऐसा जिससे आप 302 प्रूफ कर दोगे, कौन सा एविडेंस है ऐसा जिससे आप 323 प्रूफ कर दोगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब जहां तक फैक्ट्स की बात है, जब आप एविडेंस बताओगे ना कौन से एविडेंस से आप प्रूफ करोगे, तब आप उसमें बताओगे कि भाई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट है जिसमें से ये दिखता है कि उस टाइम पे जिस चाकू से मर्डर हुआ उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। क्लियर है? ओके सर। मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं जिसमें यह दिखता है कि जिस टाइम पे मर्डर हुआ उस वक्त आप क्राइम सीन पे प्रेजेंट थे।
इस पर्सन की स्टेटमेंट है जिसने आपको उस जगह पे जाते हुए देखा है। समझ में आया क्या बताना है? यस सर। ठीक है। अब अगला सेक्शन क्या आता है? 227। 227 क्या बात करता है? कोई रीड करो। If upon 227 discharge. If हाँ upon consideration of the record of the case and the documents submitted therewith, and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing. ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये मिला 226 में कि भाई केस ओपन करेगा प्रोसिक्यूशन, राइट? पर कोई भी यहाँ पे आपको सेक्शन ऐसा मिला कि भाई डिफेंस क्या करेगा? नहीं, नहीं है ना कोई भी सेक्शन जो बताए कि डिफेंस को क्या करना है, राइट? पर जब हम देखते हैं सेक्शन 227 डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या बोलता है? इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयरविथ एंड आफ्टर हियरिंग सबमिशन ऑफ द अक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, तो दोनों के सबमिशन सुनी जाएगी। तो ये जो सबमिशन अक्यूज्ड की बात हो रही है ये है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस की बात हो रही है। क्लियर है? yes sir. अब डिफेंस काउंसिल आके क्या बोलेगा? डिफेंस काउंसिल आ करके ये बताएगा कि कैसे जो एविडेंस के थ्रू में प्रोसिक्यूटर प्रपोज करता है ये चार्जेस को प्रूव करना, वो एविडेंस किसी भी तरीके से चार्जेस को प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? डिफेंस काउंसिल आके क्या बहस करेगा? Yes sir. सर एक बार फिर से। डिफेंस काउंसिल आके ये बताएगा कि जो एविडेंस की बात की है अभी प्रोसिक्यूटर ने कि इन एविडेंस से वो ये चार्जेस प्रूफ करेगा, वो एविडेंस इन चार्जेस को किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. अरे बोलो यार, बोल क्यों नहीं रहे हो? यस सर। Yes, हाँ, sir. समझ में आया इतना? Yes sir. अब एक बात का हमें ध्यान रखना कि जब हम ओपनिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं फ्रॉम द डिफेंस, वो आके ये नहीं बोलेगा कि भाई आपके इस एविडेंस में ये गड़बड़ है, आपके इस एविडेंस में ये गड़बड़ है, आपके ये इसमें ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये बातें नहीं आकर के वो बोलेगा कि भाई इसमें तो देखिए आपका जो ये है एफएसएल रिपोर्ट, उसमें तो इसके सिग्नेचर नहीं, उसके सिग्नेचर नहीं है। नहीं, ये अज्यूम किया जाता है ओपनिंग स्टेटमेंट के टाइम पे कि जो कुछ भी एविडेंस दिया जा रहा है वो प्राइमा फेसी बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। बट वो सही होने के बावजूद कोई भी चार्ज को उन चार्ज के इंग्रेडिएंट्स को प्रूव नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? Yes क्लियर sir. है? प्रोसिक्यूटर को ओपनिंग स्टेटमेंट में सिर्फ प्राइमा फेसी अपना केस प्रूव करना होता है, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट ओपनिंग स्टेटमेंट में नहीं करना होता है। प्राइमा फेसी दिखाना होता है कि अगर ये एविडेंसेस को फेस वैल्यू पे देखा जाए, अगर अज्यूम किया जाए कि एविडेंसेस बिल्कुल सही हैं टेक्निकली, तो ये गिल्ट प्रूफ कर देंगे अक्यूज्ड का। और डिफेंस काउंसिल बस आके यही बताएगा कि भाई आप कितना भी इसको प्राइमा फेसी देख लो, सही मान लो, अज्यूम कर लो, फिर भी ये चार्जेस को प्रूव नहीं कर पाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अब यस सर। अगर जज को ये लगता है दोनों के ओपनिंग स्टेटमेंट सुनने के बाद में कि भाई डिफेंस तो सही कह रहा है, ये एविडेंस कितने भी अच्छे हो, कुछ भी हो, ये चार्ज को प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो उसी वक्त अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और केस खत्म। ठीक है? पर अगर जज को ये लगता है कि नहीं, ये चार्जेस
को प्रूफ कर सकते हैं। अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो ये चार्जेस प्रूफ कर रहे हैं, तो चार्जेस को फ्रेम कर दिया जाएगा, चार्जेस को कोर्ट फ्रेम कर देगी। क्लियर है? क्लियर है चार्जेस फ्रेमिंग क्या होता है? यस सर। अब चार्जेस एक बार फ्रेम हो गए तो जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं ट्रायल उन्हीं चार्जेस के अगेंस्ट में चलेगा। समझ में आ गया फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस तक का? समझ में आया सबको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में। जज ने एक बार जब चार्जेस फ्रेम कर दिए, ठीक है, उसके बाद में जज जो है, जो जज है, ठीक है, वो उन चार्जेस को रीड आउट करेगा अक्यूज को और समझाएगा कि उस चार्जेस का क्या मतलब है, और उससे पूछेगा वेदर यू प्लीड गिल्टी और यू क्लेम टू बी ट्राइड। ठीक है? क्रिमिनल जस्टिस देखी है सीजन 1? Yes, sir. यस सर। उसमें पूछा जाता है ना कि वेदर यू प्लीड गिल्टी और यू क्लेम टू बी ट्राइड, वेयर ही सेज क्लेम टू बी ट्राइड, राइट? याद है? इसीलिए बोलता हूं होमवर्क कर लिया करो। जब बोला था देखने के लिए तब तो देखे नहीं, अब बोलोगे कि याद नहीं है। होमवर्क किया करो भाई, होमवर्क किया करो। कुछ रीजन रहता है कि मैं बोलता हूँ मूवीज देखने के लिए। ठीक है? मूवीज में तो देखा होगा, सुना तो होगा, यस सर। देखा। गिल्टी नॉट गिल्टी प्लीड करता है, अक्यूज बोलता है गिल्टी नॉट गिल्टी। Yes, sir. ठीक है? अब एक बार अक्यूज ने बोल दिया मान लो गिल्टी, ठीक है, अगर गिल्टी उसने प्लीड कर दिया तब जज उसी वक्त उसको कन्विक्ट कर सकता है। में द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड में इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। ठीक है? कंपलसरी नहीं है जज के लिए उसको उसी वक्त सजा दे देना। जज चाहे तो सजा उसी वक्त दे सकता है अगर उस पर्सन ने गिल्टी प्लीड कर लिया है तो। अब ये बताओ, जब उस पर्सन ने खुद को गिल्टी प्लीड कर ही लिया है तब यहाँ पे मे क्यों है? जज को तो टाइम बचाना चाहिए और उसी वक्त उसको सजा दे देनी चाहिए। ये तो क्योंकि डिस्क्रिशन अंडर क्यों दी प्रेशर है? भी वो कर सकता है। राइट, coercive in nature, sir. क्योंकि अगर जज को ये लगता है मान लो कि ये अंडर प्रेशर गिल्टी प्लीड कर रहा है, ठीक है, तो जज उस वक्त में उसको कन्विक्ट नहीं करेगा और प्रोसिक्यूशन को बोलेगा कि आप आइए और आप करके अपना केस प्रूफ करिए। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। अब ये जो पूरा पार्ट था डिस्चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, ये ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशंस में नहीं होते हैं। ठीक है? ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन में बस 226 का प्रोसीजर होता है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं टू सेक्शन 231। क्लियर है? समझ में आया कंपटीशन के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है? पर हमें यह प्रोसीजर पता होना चाहिए क्योंकि जजेस में आस्क क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस। ठीक है? अब डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, भाई सब कुछ हो गया, प्ली ऑफ गिल्ट उसने बोल दिया आई क्लेम टू बी ट्राइड। उसके बाद सेक्शन 230 के अंडर में जज जो है एक डेट फिक्स करेगा फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए डेट फिक्स की जाएगी जिस दिन एग्जामिनेशन होगा विटनेसेस का। ठीक है? और विटनेसेस को समन भेजा जाएगा कि आप आइए और आ करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में या फिर जो कुछ भी उनको लाके प्रेजेंट करिए और आ करके अपना स्टेटमेंट दीजिए। एक डेट फिक्स की जाएगी। क्लियर है? क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो भी डेट फिक्स की गई है उस डेट पे जज जो है वो सारे एविडेंसेस को देखेगा जो प्रोसिक्यूशन जिसको लेकर के आया है, ठीक है। फर्दर जज परमिट कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ एनी विटनेस, ठीक है। तो प्रोसिक्यूटर अब आकर के अपने सारे एविडेंसेस को रखेगा, जज उनको एनालाइज करेगा और डिफेंस काउंसिल के पास में चांस होगा कि वो आकर के उन एविडेंसेस को रिवर्ट करे, आकर के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करे। ये सब कुछ होगा अंडर सेक्शन 231। क्लियर है? Yes, sir. नाउ भाई प्रोसिक्यूटर ने सब कुछ कर दिया। अगर प्रोसिक्यूटर ने जो सब दिखाया है, अब प्रोसिक्यूटर के ऊपर बर्डन क्या है? बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूफ करना, ठीक है। जज को ये लगता है कि भाई प्रोसिक्यूटर ने सारे एविडेंसेस दिए, उससे कुछ भी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं हो रहा है, तो जज अब डिफेंस को नहीं बोलेगा आके आप अपने एविडेंस दीजिए, वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। जब प्रोसिक्यूटर ही कुछ भी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर पाया तो देयर इज नो रीजन व्हाई आपको वापस से डिफेंस काउंसिल को बुलाना है। उसी वक्त सेक्शन 232 में अक्विटल कर दिया जाएगा, जज उसी वक्त अक्यूज्ड को अक्विट कर देगा। क्लियर है? क्लियर Yes, है sir. सबको? Yes, sir. सर एक बार बता फर्द दीजिए वापस। क्या नहीं क्लियर हुआ बताओ? सर मतलब ये जो प्रोसीजर हो रहा है ये कब हो रहा है? जब हमारे ओपनिंग उसके बाद जब एक डेट दी गई फॉर एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन, तो ये तब हो रहा है? मतलब कब क्या चल हाँ, रहा है ऑन द procedure? डेट तो फिक्स, मैंने बताया तो था, जो डेट फिक्स गई है उस पे ला करके प्रोसिक्यूटर अपने सारे एविडेंस देगा, विटनेसेस को एग्जामिन इन चीफ करेगा, डिफेंस काउंसिल आकर के एविडेंसेस को रिवर्ट करेगा और विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करेगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है। अब अगर मान लो जज को ये लगता है कि नहीं भाई प्रोसिक्यूटर ने तो अपना काम बढ़िया कर दिया, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूटर के एविडेंसेस से तो लग रहा है कि सब कुछ प्रूव हो रहा है, तब डिफेंस को चांस दिया जाएगा टू कम इनटू प्ले। ठीक है, क्या लिखा है? वेयर द अक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड अंडर 232 he shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence। ठीक है, तो अब अगर जज को लगता है कि प्रोसिक्यूटर ने सब कुछ बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूफ कर दिया है, तब डिफेंस को बोला जाएगा कि अब आप आओ और आ करके अपने सपोर्ट में एविडेंसेस प्रेजेंट करो। ठीक है, तो डिफेंस अपने सपोर्ट में एविडेंसेस किस सेक्शन में लाएगा? 233 में। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. प्रोसिक्यूटर अपने सपोर्ट में एविडेंसेस किस सेक्शन में ला रहा था? 231 में। डिफेंस किस में लाएगा? 233 में। ठीक है, तो जो भी प्रोसिक्यूटर एग्जामिनेशन इन चीफ कर रहा है, एविडेंसेस ला रहा है, चीजें ला रहा है, वो 231 में ला रहा है। डिफेंस जो एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा, जो एविडेंसेस लाएगा, वो 233 में लाएगा। ठीक है, क्लियर है? मतलब अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट 232 में एक्विटल कर देंगे। हाँ, अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हुआ 232 में एक्विटल हो जाएगा। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशंस 232 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको दोनों टीम्स को देखना है, मार्क दोनों टीम को इक्वली करना है ना। तो अगर आप 232 में एक्विट ही कर दोगे तो दूसरी टीम को तो अपना एग्जामिनेशन इन चीफ है सबका स्किल, और दूसरी एक टीम को अपना क्रॉस एग्जामिनेशन का स्किल दिखाने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिशंस ये नहीं होता है, बट इन एक्चुअल ये चीज ऐसी प्रोसीजर होती है एक्चुअल में। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब फाइनली 233 में सारे एविडेंसेस डिफेंस के हो गए। अब होगा क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट। हम लोग जो
ट्रायल एविडेंस कॉम्पिटिशन में क्लोजिंग स्टेटमेंट कहते हैं, वो दी जाती है अंडर सेक्शन 234। ठीक है, अब इसमें आकर के दोनों साइड ये बताएंगे, प्रोसिक्यूटर आकर के अपना केस समअप करेगा और बताएगा कि कैसे उसने सारे चार्जेस को बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूव किया है। ठीक है, और जो डिफेंस काउंसिल होगा वो आकर के बताएगा कि कैसे उसने ये चीज दिखाई है कि प्रोसिक्यूटर कुछ भी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूफ करने से फेल हो गया है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लोजिंग स्टेटमेंट के बाद हमारा ट्रायल खत्म हो जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द कंपटीशन। ट्रायल एविडेंस कॉम्पिटिशंस के लिए 234 इज द लास्ट प्रोसीजर, वहां से चीजें खत्म हो जाती। ठीक है, पूरा प्रोसीजर समझ में आया, ट्रायल कैसे चलता है? यस सर। यस सर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको ये सेक्शंस पता हो तो आप बहुत आराम से खेल सकते हो। ठीक है, सेक्शन 273। अब ये ऐसे सेक्शंस हैं, पहले बता दूं, जो कि एक तो आपको ये हेल्प करेंगे ये दिखाने में कि आपको नॉलेज है लॉ की, जजेस आपसे इंप्रेस होंगे कॉम्पिटिशन्स में। फर्दर आप दूसरे टीम्स को पैनिक मोड में डाल सकते हो। ओके, हम जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, पहली चीज जो कोई भी करता है क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त में, वो ये होती है कि वो जितने भी दूसरे विटनेसेस है उनको बाहर भेज देता है। ठीक है, उन सबको बाहर भेज देता है जज से रिक्वेस्ट करके कि भाई इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बाकी विटनेसेस को बाहर भेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो आपको इजी पड़ता है कॉन्ट्रडिक्शन शो करना फिर, नहीं तो इजीली एक सारे विटनेसेस एक दूसरे के आंसर सुन करके सेम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बट सपोज आप हो फ्रॉम द साइड ऑफ द डिफेंस, ऑब्वियस सी बात है पहले क्रॉस एग्जामिन करने आप जाओगे, आपने सारे प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को बाहर भेज दिया, भाई चलो हो गया। पर जब आपके विटनेसेस को प्रोसिक्यूशन आएगा क्रॉस एग्जामिन करने, तो वो भी देखेगा यार इसने मेरे विटनेस को बाहर भेजा था, मैं भी इसके विटनेसेस को बाहर भेज दूं। राइट, वो भी यही बात बोलेगा कि भाई इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सारे विटनेसेस को बाहर भेज दिया जाए। एट दैट टाइम यू शुड यूज सेक्शन 273। 273 क्या बोलता है, कोई रीड आउट करो। Evidence to be taken in presence of accused, हम्म, except as otherwise expressly provided, all evidence taken in the course of the trial or other proceedings shall be taken in the presence of the accused, or हाँ, when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, ठीक है, provided क्लियर है। तो ये क्या कहता है कि भाई जो भी एविडेंस लेने हैं वो अक्यूज के प्रेजेंस में लेने चाहिए। ठीक है, तो आप बीइंग द डिफेंस काउंसिल, आपका वहां पे फर्ज बनता है कि द मोमेंट जज कह रहा है या फिर दूसरी साइड कह रही है कि भाई हाँ भेजो सबको बाहर, तो आप अपने बाकियों को तो भेज दो, कोई बात नहीं, बट यू शुड स्टॉप योर अक्यूज फ्रॉम बीइंग सेंट आउट यूजिंग सेक्शन 273 सेइंग कि नहीं, मैं ये अक्यूज को बाहर नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि सारे एविडेंसेस सब कुछ अक्यूज के सामने होने चाहिए, हेंस अक्यूज तो रहेगा, बाकी जिसको भेजना है भेज दीजिए बाहर। राइट, क्लियर है? सर बट अगर किसी केस में बहुत सारे अक्यूज्ड हैं तो सब रुकेंगे? ऑब्वियसली अक्यूज तो अक्यूज होता है, एक हो चाहे 50 हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 280 रिमार्क्स रेस्पेक्टिंग डिमीनर ऑफ विटनेस, कोई रीड करो। Remarks respecting demeanor of witness. When a presiding judge or magistrate has recorded the evidence of a witness, he shall also record such remarks, if any,
as he thinks material respecting the demeanor of such witness whilst under examination. हाँ, डिमीनियर का मीनिंग क्या होता है? डिमीनियर का मीनिंग क्या होता है? So defame करना, अरे यार नहीं भाई, कोई disrespect, और? नहीं नहीं रिस्पेक्ट सर, उसका मतलब इज्जत। नहीं यार, सिंपल इंग्लिश है भाई, डिमीनर। डिमीन करना नहीं बोल रहे हैं, डिमीनर है। कोई तो बताओ, किसको, किसी को तो इतनी इंग्लिश आती होगी। बिहेवियर सर। बिहेवियर, the way that person is behaving while his examination, that has to be also recorded, कि भाई वो मतलब जवाब देते वक्त में फंस रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई झूठ बोल रहा है तो फंसेगा, बार बार अपनी बातों से पलटेगा, बार बार अपने जवाब बदलेगा, राइट? तो अगर कभी भी ऐसा हो रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क द जज टू रिकॉर्ड द डिमीनर ऑफ द विटनेस, कि भाई ये देखो ये तो इस तरह से बिहेव कर रहा है, विच कैन शो कि भाई ही इज लाइंग। क्लियर है? समझ में आया डिमीनर? Yes, और आप sir. किस सेक्शन के अंदर में उसका डिमीनर नोट करवाओगे? यस सर। फर्दर चलते हैं टू सेक्शन 313। अब हमने सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन का देख लिया भाई, कैसे विटनेसेस एग्जामिन होंगे, पर अक्यूज्ड इज नॉट अ विटनेस। ठीक है, अक्यूज्ड इज एज सच नॉट अ विटनेस। अक्यूज्ड को विटनेस करने, अक्यूज्ड को एग्जामिन करने के पास दो तरीके हो सकते हैं, एक है अंडर सेक्शन 313, एक है अंडर सेक्शन 315। ठीक है, 313 क्या कहता है? पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड। अब 313 वो प्रोसीजर है जिसके अंदर कोर्ट जो है वो अक्यूज्ड को एग्जामिन कर सकती है। तो अगर कोर्ट ये चाहती है कि अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन हो, तो कोर्ट अक्यूज्ड से कुछ क्वेश्चंस पूछेगी। रिमेंबर, वो क्वेश्चंस कोर्ट पूछेगी, कोई काउंसिल, कोई वकील नहीं पूछेगा, जज वो क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है? However, ये तो तनिष्क का दोस्त था। कौन है यार? कार्तिकेय? सर मैं नहीं हूँ सर। अच्छा, तुम्हारा ही माइक ऑन है भाई, नहीं और नहीं, आवाज भी मेरा तो तेज सर है। माइक मैंने वैसे ही कर रखा। भैया प्रियांशु कुमार। नहीं नहीं सर, प्रियांशु? सर और था मैं। सॉरी सर। भाई क्या बताएं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। ठीक है, 313 में क्या हमने देखा कि भाई वकील नहीं क्वेश्चन करेगा, रादर जज क्वेश्चन करेगा। हाउएवर, व्हाट द एडवोकेट्स फ्रॉम बोथ द साइड कैन डू इज कि वो जज की हेल्प के लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लिख करके जज को दे सकते हैं कि हम चाहते हैं आप ये क्वेश्चंस पूछें, राइट? बट इवन आफ्टर दैट द पावर स्टिल रेस्ट विद द जज, दैट ही मे और मे नॉट आस्क दोस क्वेश्चंस। क्लियर है? Yes, क्लियर sir. है? Yes, तो sir. आप कभी भी, हाँ बताओ। So we had read before कि एक अगर accused रहता है, he can protect himself by not telling the truth. He has that right. वो हमने पुलिस के सामने देखा था। So तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा? अभी हम 313 में हैं। 313 में वो जज के सामने स्टेटमेंट दे रहा है, राइट? ही इज नॉट अंडर ओथ, ही कैन से वॉट एवर ही वॉन्ट। ठीक है, हम आएंगे अभी उस पर, बट ही कैनॉट से कि मैं आंसर नहीं करूंगा, दैट विल गो वे अगेंस्ट हिम, राइट? ही कैनॉट से कि मैं आंसर नहीं करूंगा, ही कैन से लाइक झूठ बोल सकता है, कोई बात नहीं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो अगर आप कभी भी प्रोसिक्यूटर के साइड से हो, आपको पता है डिफेंस काउंसिल जो है, डिफेंस की जो साइड है कंपटीशन में, वो आएगी और आ करके बोलेगी भाई मैं तो चाहती हूँ अक्यूज का स्टेटमेंट हो, पर अक्यूज तो स्टेटमेंट खुद से दे ही नहीं सकता है। अक्यूज के स्टेटमेंट दिलवाने का क्या प्रोसीजर है? 315, अक्यूज पर्सन टू बी कंपीटेंट विटनेस। कोई रीड करो।
315 accused person to be competent witness. Any person accused to an offence before a criminal court shall be a competent witness for the defence and may give evidence on oath in disproof of the charges made against him or any person charged together with him at the same trial, provided that A. He shall not be called as a witness except on his own request in writing. और आगे Okay. B. His failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties or the court or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial. 2. Any person against whom proceedings are रुको instituted. रहने दो। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि भाई अक्यूज्ड एज विटनेस तभी आ सकता है जब वो खुद से रिटन में रिक्वेस्ट करे। ठीक है, अगर वो रिटन में खुद से रिटन में रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि मेरे को एज विटनेस आना है, आप उसको एज विटनेस नहीं बुला सकते हो। और अगर वो मना करता है कि भाई मैं नहीं दूंगा रिटन में रिक्वेस्ट, मैं नहीं आना चाहता हूं एज विटनेस, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं की जा सकती है कि भाई ये देखो इसने क्राइम किया है तभी ये नहीं आ रहा है एज विटनेस। ठीक है, तो हमेशा एक सेफ ऑप्शन क्या होता है कि अक्यूज को एज विटनेस ना बुलाया जाए। ठीक है, बिकॉज वो क्रॉस एग्जामिनेशन में 10 तरह की चीजें आ सकती हैं विच कैन गो अगेंस्ट हिम। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रोसिक्यूशन हो, जो डिफेंस की साइड है कंपटीशन में, वो अक्यूज को ला रही है एज विटनेस, मोस्टली मोस्ट ऑफ द टीम 315 का प्रोसीजर इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वो रिटन में कोई भी रिक्वेस्ट लेकर के आते नहीं है। यू कैन वेरी वेल रेज जज के सामने एंड से कि भाई अक्यूज एज विटनेस आ ही नहीं सकता है क्योंकि उसको एज विटनेस आने के लिए एक रिटन रिक्वेस्ट चाहिए, जो कि रिटन रिक्वेस्ट यहाँ पे है नहीं, और उस बिना रिटन रिक्वेस्ट के कोर्ट उसको एज विटनेस आने के लिए अलाउ नहीं कर सकती है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यस सर। तो इससे आप क्या करोगे कि उनका एक विटनेस आने से आप रोक दोगे। फर्दर जज को ये भी दिखेगा कि आपको लॉ की नॉलेज है और आपको उसके लिए ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। आपको पर 313 की प्रोसीजर भी पता होनी चाहिए, 313 की, क्योंकि जज कैन आस्क यू, ठीक है 315 में तो वो नहीं आ सकता है, क्या कोई और प्रोसीजर है उसको लाने का? तो यू हैव टू आंसर कि हाँ 313 में कोर्ट कैन कॉल हिम एज अ विटनेस, पर उस टाइम पे ना ही डिफेंस उससे क्वेश्चन कर सकती है, ना ही डिफेंस का काउंसिल, ना ही प्रोसिक्यूशन का काउंसिल, रादर सिर्फ जज क्वेश्चन कर सकते हैं और हम लोग जज के हेल्प के लिए क्वेश्चंस लिख के दे सकते हैं। नाउ द ऑब्वियस थिंग इज कि डिफेंस तो रेडी नहीं है इस चीज के लिए, तो वो लोग तो क्वेश्चंस लिख करके लाए नहीं है उस वे में, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट, राइट? पर आप पहले तैयारी करके गए हो तो आप तो तुरंत क्वेश्चंस लिख के दे दोगे, दे विल नॉट बी एबल टू गिव दैट दोस क्वेश्चन। तो आपके सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे बट उनके एक भी क्वेश्चन आ नहीं पाएंगे, एंड हियर इज एंड यहां पे आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा एंड यू कैन सेव सम पॉइंट्स, राइट? क्लियर है? यस सर। सर एक डाउट था। हाँ, क्वेश्चंस दोनों पार्टीज पुट कर सकते हैं, दोनों कोर्ट जज के सामने कि वो उनसे क्वेश्चंस पूछे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है या ये जनरल प्रैक्टिस है? आपको ये 313 में मिल जाएगा। ठीक है, 313 ओके सर, देखता हूँ। ठीक है। फर्दर 315 में एक बात और याद रखनी है कि 315 में जो अक्यूज का स्टेटमेंट होता है वो अंडर ओथ होता है। ठीक है ना, वो क्योंकि अंडर ओथ का स्टेटमेंट होता है तो उसमें जो अक्यूज है वो झूठ नहीं बोल सकता है। वो अंडर ओथ अब आया है स्टेटमेंट देने, खुद वॉलेंटरली आया है कि मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूं, इसीलिए रिटर्न में रिक्वेस्ट चाहिए कि वो वॉलेंटरली अपना राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन गिव अप कर रहा है और खुद को प्रेजेंट कर रहा है एज विटनेस। ठीक है, तो उस केस में वो अंडर ओथ आया, उस केस में वो अगर झूठ बोलेगा तो दैट विल हैव इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ही कैन नॉट लाई। ठीक है, क्लियर है? यस पूरा सर। क्रिमिनल ट्रायल कैसे चलता है?
समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहीं पे ये सेशन एंड करते हैं। कल के सेशन में वी विल सी इन डिटेल की एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है और एविडेंस एक्ट के कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो देखेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट, Okay, sir. थैंक यू सो मच। Thank you, हर्ष, sir. Thank you. अटेंडेंस ले लेना एक बार, Thank you, sir. जी भैया। एक बार इन लोग की अटेंडेंस ले लेना और देख लेना नीचे कई लोग हैं जिन लोगों ने कैमरा बंद कर रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, अब सब ऑन करना शुरू कर रहे हैं, वेरी गुड। हम्म सब मस्त हो रहे होंगे। भैया ऑनलाइन का तो यही फायदा होता है। तभी तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो चाहता ही नहीं था ऑनलाइन। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।